साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिकी 2022 प्रकाशित की गई है, जिसमें अक्टूबर 2021 से लेकर के 25 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इस मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसका जो बिहार स्पेशल वाला जो पोर्शन है उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 8 मई 2022 को होनी है, तो उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले बिहार बजट के बारे में, बिहार बजट 2022-23 के बारे में चर्चा करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री मतलब तारकिशोर प्रसाद जो हैं, ये उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही वित्त मंत्री भी हैं बिहार के। इन्होंने 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। ध्यान रखिएगा, पहली बार बजट में 6 सूत्रों को बिहार के विकास के केंद्र में रखा गया है। ये 6 सूत्र कौन से हैं? तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है उद्योग, चौथा है कृषि और समवर्ती क्षेत्र, पांचवा है आधारभूत संरचना और छठा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो कौन से 6 सूत्र हैं? इन 6 सूत्रों को भी ध्यान रखिएगा। इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका भी ज़्यादातर लाभ गाँवों को मिलेगा। इससे गाँवों की स्थिति में सुधार होगा। बजट में सरकार का जोर युवाओं के कौशल विकास और राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने पर है। इस बार के बजट में अधिकतर राशि का प्रावधान इन्हीं मद में किया गया है। राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में 6 सूत्रों पर कुल बजट का 48.16% खर्च होगा और राज्य वित्तीय वर्ष का बजट का आकार जो है कितना है, वो 2,37,691 दशमलव, यहाँ पे कामा नहीं बल्कि दशमलव है, 0.19 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 का पेश किया गया है बिहार के द्वारा। इस राशि में से गांव के विकास से जुड़े कार्यों पर कुल 1,14,461 करोड़ रुपए 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 1,14,461 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। इनमें सर्वाधिक जो है शिक्षा में कितना खर्च होगा? इस पे खर्च होगा आपका, यहाँ देखिए, ये आपका जो है 39,000, यहाँ पर होना चाहिए 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बजट के जो 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों की बात करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस बार अधिक राशि का प्रावधान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक व आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। तीसरा, उद्योग एवं उद्योग में निवेशों के जरिए राज्य में औद्योगिकीकरण को बेहतर माहौल बनेगा। चौथा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसका उद्देश्य कृषि के अतिरिक्त पशु संसाधन एवं सहकारिता का विकास करना है। पांचवा, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर बड़ी राशि की व्यवस्था से ढांचागत क्षेत्र मजबूत होगा। वहीं जो छठा क्षेत्र है विभिन्न वर्गों का कल्याण, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हित में संबद्ध विषयों पर ध्यान दिया गया है। अब बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, कुल व्यय कितना है, कितने का बजट लाया गया है? तो 2,37,691.19 करोड़। वहीं राजस्व व्यय कितना है? तो राजस्व व्यय जो है वो है 1,91,956.67 है। ये 0.6 के पहले लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आंकड़ा सही नहीं दिया गया, पॉइंट का मिस्टेक है। पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये है आपका 45,734.52 करोड़ रुपए। वहीं कुल प्राप्तियां कितनी हैं? वो है आपका 2,37,891.94 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये है आपका 25,885.10 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा क्या होगा? जितना व्यय हो रहा है और जितनी प्राप्तियां हो रही हैं उनका जो डिफरेंस होगा वही राजकोषीय घाटा होगा। ये जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है वो 3.47% है। राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जो है FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा 2022-23 के लिए 4% है, उसके अंदर ही है, क्योंकि 3.47 क्या है? 4 से कम है, मतलब 4% की जो सीमा है उससे कम है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 9.7% अनुमानित है। बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय का चरण 2, ठीक है, 7 निश्चय
2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ये 7 निश्चय कौन से हैं? तो पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। निश्चय 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी। निश्चय 4 स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव। निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 सुलभ संपर्कता। निश्चय 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देखिए, शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2870 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में। और इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए यहाँ पे क्या है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2870 करोड़ रुपए अधिक, मतलब पिछली बार से अधिक खर्च होंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो टोटल बजट का कितना है 6.2% है। देखिए, गौरतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के कुल बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो गांव पर ही खर्च होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले बजट से 2,915 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। इस बार का ऊर्जा क्षेत्र का बजट जो है वो कितना है 11,475 करोड़ 97 लाख है। देखिए, वहीं गांवों के विकास से सीधे तौर पर जुड़े ग्रामीण कार्य पर 10,611.96 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 15,456.47 करोड़ रुपए, पंचायती राज पर 98,015.41 करोड़ रुपए, जल संसाधन पर 4,310.57 करोड़ रुपए, लघु जल संसाधन पर 1,023.55 करोड़, सहकारिता पर 1,286.31 करोड़, पशु एवं मत्स्य संसाधन पर 1,589.69 करोड़ रुपए, कृषि विकास पर 3,584.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का प्रावधान है, उससे युवाओं को रोजगार की जानकारी मिलेगी। इन केंद्रों के एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेंडों का प्रशिक्षण मिलेगा। कोरोना के बावजूद बिहार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथा 2020-21 में बिहार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था, जो 2021-22 में बढ़ करके, देखिए 20-21 में जो है 1.26 था, फिर 2021-22 में बढ़ करके 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं 2022-23 में ये राजस्व का लक्ष्य जो है वो 1.97 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। नीतीश कुमार का अनुमान है कि 2020-21 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति में 53% की बढ़ोतरी संभावित है। बिहार सरकार को इस बात का श्रेय देना होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर स्थिति में रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को 3.5% की सीमा से या के नीचे रखा गया है। यह एक स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन की परिपाटी का हिस्सा है, ठीक है। तो कितना है 3.47 है एग्जैक्टली। आगे चलते हैं, बिहार बजट 2022-23 का जो आवंटन है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बात करते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए 29,749 करोड़ रुपए, ये टोटल बजट का 12.51% है। इसमें देखिए सबसे अधिक खर्चा किस पे हो रहा है, सबसे अधिक खर्चा जो है शिक्षा क्षेत्र पे हो रहा है, ठीक है, 39,192 करोड़ रुपए, टोटल बजट का 16.5। दूसरे नंबर पे आपका खर्च हो रहा है किस पे, ग्रामीण विकास विभाग पे 29,749 करोड़ रुपए, 12.51% बजट का है ये। वहीं तीसरे नंबर पे आपका आता है कृषि विभाग, इसके तहत जो है 29,749 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका परसेंटेज कितना 12.2%। इसके बाद अगले नंबर पे आता है स्वास्थ्य क्षेत्र, ये है आपका 16,134.39, 3 के पहले पॉइंट हो जाएगा 39 करोड़ रुपए और ये टोटल बजट का 6.2% है। वहीं समाज कल्याण विभाग के द्वारा 12,375 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये टोटल बजट का 5.2% हिस्सा है। वहीं पर इसके बाद जो नंबर आता है किसका, उद्योग विभाग का 1,644 करोड़ रुपए, 0.69% जो है टोटल बजट का है। वहीं नल जल योजना, इसके तहत जो है 1,110 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये टोटल बजट का 0.46% है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, बिहार में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, देश के सबसे लंबे का है
कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो NH 333B है इसे मुंगेर गंगा ब्रिज रोड के नाम से भी जाना जाता है। रेल सह सड़क पुल परियोजना की लागत 696 करोड़ रुपए है और यहाँ ध्यान रखने वाली बात इसकी लंबाई कितनी 14.5 करोड़ रुपए है, 14.5 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक मुंगेर शहर अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास, संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। इस रेल सह सड़क पुल के बनने से मुंगेर से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी और साथ ही मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनोज तिवारी को। किसको? मनोज तिवारी को। बिहार के वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद द्वारा 28 फरवरी 2022 को विधानमंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य बजट कितने करोड़ रुपए है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। तो इसको याद कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बिहार राज्य बजट जो है किन 6 सूत्रों पर आधारित है? ये 6 सूत्र कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण। मार्च 2022 में संपन्न अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वें अधिवेशन में किस लेखक को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को। बिहार राज्य बजट 2022-23 में सरकार ने सबसे अधिक 16.5% बजट किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है? शिक्षा के लिए सबसे अधिक आवंटित किया गया है। वहीं हाल ही में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? नव्या सिंह। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित जयनगर को नेपाल में कुर्धा से जोड़ने वाली रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौंप दी है? बिहार में स्थित है जयनगर आपका। फरवरी 2023 में बिहार में कहाँ पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। पूर्णिया का वह चित्रकार जिसकी पेंटिंग को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो इनका नाम है राजीव राज उर्फ राजीव रंजन। 12 मार्च 2022 को बिहार के किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? पटना में। 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बिंदु को दर्शाया गया है, जिसकी थीम क्या है? वो है लाइफ नेचर हैप्पीनेस। देखिए, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 में शुरू हो सकता है? पूर्णिया में। औषधि गुणों से भरपूर किसकी खेती के लिए बिहार के कई जिलों के किसानों को 50,000 प्रति एकड़ रुपया दिया जा रहा है सहजन की खेती के लिए। NTPC के पूर्ण स्वामित्व वाली वह बिजली परियोजना जिसका निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हो गया, जिससे पैदा होने वाली 1683 मेगावाट बिजली बिहार को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। तो कौन सी कंपनी है ये? तो ये परियोजना का नाम क्या है? तो नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के वह 2 व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2022 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, आचार्य चंदना जी और शैवाल गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के किस जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी है? राजगीर में बन रही है। 250 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? भोजपुर जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? औरंगाबाद में। वहीं बिहार के किस जिले की पंचायतों में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? भभुआ जिले में। देश के किस राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की गई है? बिहार के किन शहरों को PM गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा?
तो ये है पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, हाजीपुर। पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, गाजीपुर 5 जिले हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। किस एजेंसी से संचालित होगा? तो ये समेकित बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित होगा। पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अंजनी सिंह को। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भागलपुर में, भागलपुर के कहलगांव में। 3 फरवरी 2022 को बिहार की किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो इनका नाम था लिली रे। ये उपन्यास मिर्चिका की लेखिका रही हैं लिली रे। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल ही में शामिल किया गया है? सीतामढ़ी को। बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध कब से शुरू होगा? 1 जुलाई 2022 से चालू होगा। कब से? 1 जुलाई 2022 से। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंकिंग कितनी है? यह है 19वीं। पुस्तक द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ललिन वर्मा। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाने की योजना है? कैमूर में ये उगाया जाता है गोविंद भोग चावल। अगला है अमेरिका के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में 2021 सत्र के लिए बिहार के किस छात्र को अध्यक्ष चुना गया? शरद सागर को। किसको? शरद सागर को चुना गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त हुआ? रचित राज नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2021 में जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया। इसमें बिहार की रैंक क्या है? इसमें बिहार की रैंक जो है 20वीं है। कौन सी है? 20वीं है। सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया है? तो बांका जिले में। ये बौंशी स्थित मंदार पर्वत पर स्थित है। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 40%। बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पटना में। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को देने का निर्णय लिया है? बिहार को। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? जहानाबाद। बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हाल ही में जुड़ गया है? गायघाट। कौन सा? गायघाट। बिहार के किस शहर में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित होगा? ये होगा पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? मनन कुमार मिश्र को। गोपालगंज के हैं मनन कुमार मिश्र गोपालगंज के। बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये है आपका पटना। बिहार के किस विभाग में हाल ही में ऑफिस की शुरुआत हुई है? कृषि विभाग में। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास 2022 में किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज वितरण की केंद्र सरकारी योजना को मंजूरी दी गई है? फोर्टिफाइड चावल की। बिहार के होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी मिली है? कैमूर। बिहार के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनेगा? मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर ब्लॉक में आता है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर बनेगा। बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया? बेगूसराय को। किसको? बेगूसराय को। BIA द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड मिला है बिहार सरकार द्वारा। फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने की किस योजना का शुभारंभ किया गया है? गोवर्धन योजना का। 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में
191.12 हेक्टेयर में फैले जू सफारी का लोकार्पण किया है, राजगीर जू सफारी का। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई गई है? पटना जिले में। कहाँ पाई गई है? पटना जिले में पाई गई है। पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? RBI के द्वारा। RBI के द्वारा इसको आयोजित किया गया। बिहार के किस योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना लॉन्च की है? भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तर्ज पर। बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? तो ये जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा की गई है। दिल्ली हॉट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हॉट का आयोजन किया गया है? मधुबनी में। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकंड। बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिया गया है बिहार में? तो 15 अप्रैल 2022 से। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले सड़क सह रेल पुल मुंगेर ब्रिज का लोकार्पण 11 फरवरी 2022 को किसने किया? नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को सूबे के किस जिले में अमर शहीदों की भूमि का अनावरण किया है? तो तारापुर मुंगेर जिले में। बिहार के उद्योगपति शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया? भागलपुर, जो कि शाहू परबत्ता में स्थित है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला पेपरलेस कलेक्टेट बना है? सहरसा। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन बनाया गया है? तो ये मधुबनी में। कहाँ पर बनाएगा? मधुबनी में। बिहार के किस जिले में पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी बनाई जाएगी? पटना में। बिहार के किस क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले के अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर 13 शतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है? शकीबुल गनी। ये बिहार राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? कुमार गौरव ने। किसने? कुमार गौरव ने। जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नारीचर गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जगदीश प्रसाद को, उनके उपन्यास पंगु के लिए। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एम सिद्धार्थ को। बिहार में गंगा नदी के किनारे की कितनी पंचायतों को ODF बनाया जाएगा? 271 पंचायतों को। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ 22 दिसंबर 2021 को किया? मोतिहारी जिले में ये जो है शुभारंभ किया था। वर्ल्ड फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पहली बार बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों का चयन किया गया? मुजफ्फरपुर में। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 22 में बिहार कौन सा जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका भागलपुर। क्या है? भागलपुर। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है? बिहार को 11 मेडल प्राप्त हुए हैं। बिहार मूल के अमेरिकी, जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है? राशद हुसैन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में बिहार के किसी शहर में डबल डेकर फ्लाई ओवर का शिलान्यास किया गया? पटना। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के किस शहर में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया? गाजीपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले ने स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया? बक्सर। बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? फणीश्वरनाथ रेणु का है ये मैला आंचल। बिहार के किस जिले में हाल ही में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई? ठीक है, वहाँ कहाँ पे, किस जिले में? नालंदा जिले में। बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? पूर्वी चंपारण ने।
बिहार में चाय खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 50% अनुदान दिया जाएगा। 20 किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश गुजेल को। हाल ही में अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा। मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन बिहार का कौन जिला प्रथम स्थान पर रहा? देखिए, मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन में बिहार का कौन जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है पूर्वी चंपारण। प्रशासन के बेहतर संचालन के लिए किन जिलों की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? किन जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो सारण और वैशाली की जमीन को। ई श्रम पोर्टल ने बिहार का कौन सा स्थान रहा है? यह है तीसरा, ई श्रम पोर्टल में। आगे चलते हैं। हाल ही में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी की है बिहार ने। किसने की है? बिहार ने की है। देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है वो है 1090। ठीक है, 1090 है। अगला देखते हैं। बिहार के राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? आमिर सुहानी को। हाल ही में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड सम्मानित किया गया? अमरेंद्र कुमार आर्य को। बिहार का पहला सोलर प्लॉटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दरभंगा में। बिहार किस जिले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया? पटना में। बिहार नेचुरल चॉइस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अभिषेक राज को। बिहार के किस जिले को देश में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? बिहार के किस जिले को? तो पूर्वी चंपारण जिले को। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? 14,91,41,337। 14,19,41,41,000 14,91,41,337 करोड़ इतनी जनसंख्या है। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर। और बिहार के किस जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जा रही है? अररिया जिले में। बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेशन प्रहार जो है अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय का प्रावधान किया गया है? 10 जिलों में। बिहार श्री सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। हाल ही में मिस इंडिया ग्लैमर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह को। रामवृक्ष बेनीपुरी की वर्ष 2022 की कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं जयंती मनाई गई है। आगे चलते हैं। अगला है, कौन राज्य सरकार प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? बिहार। गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? बिहार के द्वारा किया गया है। लेट सिंस प्री बिहार.org यह किसके लिए लॉन्च किया गया? उद्यमिता के विकास के लिए। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय। 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग ने लॉन्च किया? पंचायती राज विभाग ने। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है? 83% लक्ष्य पूरा हो गया है, मतलब 17% अभी बचा हुआ है। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से? पटना से। हाल ही में बिहार सरकार ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है? किस एयरपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है? दरभंगा एयरपोर्ट को। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय किया है? तो यह 2025 तक। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा अक्टूबर 2021 में किया गया है? बिहार के पटना में। अक्टूबर 2021 में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या है? 35वीं रैंक है। ठीक है, 35वीं रैंक है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े? जापान के साथ जुड़े। किसके साथ? जापान के साथ। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? दरभंगा में। कहाँ पर? दरभंगा में। बिहार के किस जिले ने 18 वर्ष की आबादी को कोविड का 100% डोज देने वाला
पहला जिला बना है, यह है पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना से बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना से बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? बापू टावर। बापू टावर। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? बाघों के संरक्षण से। हाल ही में बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उदयकांत मिश्र को। उदयकांत मिश्र। आगे चलते हैं। देखिए, बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। अक्टूबर में जारी कृषि विभाग 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने रुपए की फसल की क्षति बाढ़ से हुई है? 998 करोड़ रुपए। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्ठी का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? बक्सर नगर पालिका में। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो कुल कितने का निर्माण हो रहा है? 3 का। इसरो में बिहार के किस वैज्ञानिक का हाल ही में चयन हुआ है? आशुतोष कुमार का। 16-17 जनवरी 2021 को बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो जमुई के नागी और नकट्टी पक्षी आश्रम में। हाल ही में फायर क्ले बिहार में कहाँ पर मिलता है? तो ये भागलपुर के कटल गांव में मिलता है। भागलपुर के कटल गांव में। बिहार के किस गणितज्ञ ने हाल ही में 2500 से अधिक फार्मूला बना करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? किशलय शर्मा ने। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार एक पंचायत में अधिकतम कितनी सोलर लाइटें होंगी? 150 लाइटें होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार के कितने स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की मांग की है? 5 स्थानों पर। कितने? 5। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो देखिए, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने? तो पटना विश्वविद्यालय ने मनाया है। काले हिरण संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में बनाने का लक्ष्य है? काले हिरण संरक्षण के लिए अभ्यारण्य जो है ये बिहार के बक्सर जिले में। किस बिहार के एक सेकेंड, बिहार के किस जिले में कंपनी की स्थापना, किस जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी? किशनगंज में। बिहार चेकअप किससे संबंधित है? चकबंदी से। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? बिहार के 3 जिलों में। कौन से? सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गया में। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? अनुरक्षण को। हाल ही में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। हाल ही में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? सारण में। चार्जिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ करने का प्रस्ताव है? तो यह है वाल्मीकि नगर। बिहार में कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी? 13 जिलों में। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है? शिवम खनित्र को। नवंबर 2021 में बिहार के कितने CNG स्टेशन खोले जाने की घोषणा की गई? 12। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बाघ सर्किट से संबंधित स्थल केसरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। 7 नवंबर 2021 को आयोजित 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राजगीर में। 2022 में बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? कुल 8 हस्तियों को। रामविलास पासवान को मरणोपरांत वर्ष 2021 के किस सम्मेलन से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। ठीक है। नवंबर 2021 में आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन में स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो यह है बिहार। नवंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 614 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि वर्ष 2021 में देखी गई। कितनी? 80.5% सरकारी स्कूलों में। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें बिहार का जो है 17वां स्थान है। हाल ही में जारी SDG शहरी सूचकांक में पटना का स्थान कौन सा है? 52वां, 52वां। बिहार समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड से। बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। आगे चलते हैं। वर्ष
2022 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है 45 लाख मीट्रिक टन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर कौन सा है? मुंगेर। स्वच्छता सर्वे 2021 के अनुसार 1 लाख से 50,000 आबादी वाले शहरों में बिहार में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है सुपौल ने। स्वच्छता सर्वे 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो इसमें हासिल किया है गया ने। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? बेगूसराय ने। हाल ही में एक समझौते के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गाँवों के अदला बदली को मंजूरी दी गई है? कुल 7 गाँवों को। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? प्रथम ई विधान, बिहार ई विधान परिषद का तो पहला बना है। जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है। ठीक है, 25 नवंबर 2021 को। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो पूरे भारत में कुल 30 शहरों को शामिल किया गया। इसमें से 4 शहर जो हैं वो बिहार के हैं। जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय व ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला? दूसरा। राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वर्ण पुरस्कार से। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी की श्रेणी में, एस्पिरेंस। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार बाल जिला माना गया है? 5 को। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दिया गया है मधुबनी को। नीतीश कुमार ने किन जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? जामुई और बांका में। कहाँ पर? जामुई और बांका में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? रोहतास में। कहाँ पर हुई है? एक सेकंड, रोहतास में हुई है। बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गया ने। किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार के रहने वाले हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? श्रेयसी सिंह ने। बिहार में किसे पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? सुपौल को। किसे? सुपौल को। कोरोना पेंडेमिक हाइपरमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव। पुस्तक अभी जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? संजय कुमार। हाल ही में चर्चा में रहा बेल औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में बिहार की कौन सी सिटी देश की सर्वोच्च 20 में सर्वाधिक या 20 में शामिल है? तो यह है पटना। ठीक है, बिहार का पटना जिला। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो आपकी आगामी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है उन सभी को हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें आपका मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको यहाँ पर देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो बिहार परिदृश्य वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जो आपका बीपीएससी की परीक्षा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जयनगर कुर्था रेल लाइन के बारे में। तो जयनगर ये कहाँ पे? बिहार के मधुबनी में है और कुर्था आपका नेपाल में है। तो यहाँ तक के लिए ट्रेन सेवा जो है
अप्रैल 2022 में आरंभ की गई है। इसका उद्घाटन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह रेलखंड अभी 34.9 किलोमीटर लंबा है। यह रेल नेटवर्क कुल 68.72 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजलपुर बर्दिवास परियोजना का ही एक हिस्सा है। वर्तमान में इस रेलखंड पर 2 डेमू ट्रेनें संचालित की जा रही हैं जिनकी आपूर्ति कोंकण रेलवे ने की है। आगे बात करते हैं तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। तो पूर्वी चंपारण को, ठीक है, पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेष्ठी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार गया जिले की तेलारी पंचायत को प्राप्त हुआ है। यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के तहत आता है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, जबकि राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की बात करें तो सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग 22वीं तथा स्कोर कितना 32.06 है, जबकि सूचकांक 2020 में यदि बात करें 1 साल पहले तो बिहार की रैंकिंग कितनी थी 30 थी। अभी क्या है 2021 में रैंकिंग 22 है और 2020 में 30 थी, मतलब 8 अंकों का सुधार हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष जो 3 राज्य हैं, पहले पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। सूचकांक 2021 के अनुसार भू आबद्ध लैंड लॉक्ड राज्यों में बिहार की यदि बात करें तो ये 10वें स्थान पर है। ओवरऑल 22वें स्थान पर है, ऐसे आपका 10वें स्थान पर है। भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा जो है वो आपका शीर्ष पर है। आगे देखते हैं इसमें बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 के बारे में। तो बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? पटना में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन पटना ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया है। यहाँ ध्यातव्य है कि 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति घोषणा की गई थी। ठीक है, बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा कब की गई थी? 2017 में। आगे बात करते हैं फ्रॉग वॉक ऐप के बारे में। तो देखिए, इस ऐप का शुभारंभ जो है मार्च 2022 में किया गया। इस ऐप का निर्माण भागलपुर के खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया है। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य छोटे कामगारों जैसे कि हलवाई, बढ़ई, नलसाज एवं पेंटर आदि की रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करना है। तो इसका नाम क्या है? फ्रॉग वॉक। तो ध्यान रखिएगा कि है क्या। बिहार भूमि सुधार की बात करें तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जिसने गाँव के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है। मार्च 2022 में बिहार विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें मानचित्रों के उत्परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे हर बार भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अद्यतन किया जाएगा। इसे जो है हर बार अपग्रेड किया जाएगा। आगे बात करते हैं 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए 22 मार्च 2022 को बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। तो ध्यान रखिएगा स्थापना दिवस की थीम जल जीवन हरियाली रही है। इसमें और देखते हैं तो देखिए 22 मार्च 2012 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। इस समय जब 1912 में जब इसको अलग किया गया था तो बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। ठीक है, बिहार दिवस समारोह 2022 का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हुआ, जिसकी नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग रही है। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के बारे में बात करें तो बिहार वर्ष 2021 के सूचकांक में 11वें स्थान पर रहा है, जिस स्थान पर वह 2020 में था। तो 2020 में और 2021 में दोनों में यह 11वें स्थान पर था। बिहार को 4 श्रेणियों स्टार, प्रदर्शन, कैचिंग अप एवं अन्य में कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 राज्यों में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये तीनों स्टार श्रेणी में है। इनके अतिरिक्त गुजरात चौथे पे है और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है और ये भी स्टार श्रेणी में है। आगे बात करते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। तो देखिए बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। यह प्रतिमा सैन्य मुद्रा में होगी। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी तथा 30 फुट ऊंची 100 फुट लंबी तथा 30 फुट ऊंची होगी। प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रारंभ है। फाइबर ग्लास द्वारा निर्माणाधीन यह प्रतिमा कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया जो है बिहार का पहला जिला बना है। तो ध्यान रखिए कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार के पूर्णिया जिले ने 9 अस्तित्व फाउंडेशन स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से
मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया है 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2021 में जिले के काशवा प्रखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, पुड़िया के काशवा प्रखंड में। आगे बात करते हैं पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में। तो इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूरे देश में कुल 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण होना है पीएम मित्र के तहत। उसमें से एक जो है आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भी इसका निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम पूर्वी में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पश्चिम चंपारण में इसका निर्माण होगा। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। तो इस योजना के तहत सर्वाधिक बैंक खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। आगे बात करते हैं एस सिद्धार्थ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? एस सिद्धार्थ हैं। राजगीर जू सफारी के बारे में, तो 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में, कहां पर? राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया फरवरी 2022 में। गौरतलब है कि 480 एकड़ में विस्तृत जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया था, जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, शिलान्यास किया गया था 2016 में, अब इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं अगले उस पर। तो देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई थी। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया। तो यहीं पर आपका ग्लास स्काई वॉक है और आपका जू सफारी का भी प्रारंभ यहीं पर किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बारे में। तो 13 से 18 फरवरी 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ पे किया? पटना में किया गया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? गो डिजिटल गो सिक्योर। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के बारे में। तो यह जो है 15 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। आगे बात करते हैं, यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो 2 है, 7 निश्चय पहला था उसका प्रथम चरण, तो जो उसका दूसरा चरण चालू किया गया उसके तहत यह शुरू की गई है योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट। देखिए, पायलट योजना के तहत यह योजना राज्य के सभी जिलों की कम से कम एक पंचायत में लागू होगी। बिहार शहीद दिवस की बात करें तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। इस तिथि को वर्ष 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर के 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। ठीक है, कब? 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर में। यद्यपि गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने के भवन पर तिरंगा लहराने में सफल रहे थे। तो याद रखिएगा, बिहार शहीद दिवस कब मनाया जाएगा? 15 फरवरी को। प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्टेशन स्पेशल ट्रेन के बारे में बात करें तो प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर के उदना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के सूरत शहर के उदना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक सितंबर 2021 में। देखिए, 9 फरवरी 2022 को पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने सूरत क्षेत्र के चलथान से खड़गपुर डिवीजन के सकरौल तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। आगे चलते हैं, आशियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना के आशियाना नगर मंडल को देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ फरवरी 2022 में। यहाँ पर कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ठीक है, और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ यह समझौता, इसको लगाने का समझौता किया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पंगु नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। वहीं अमृत मिश्र द्वारा लिखित अंशु बनी पसरी जायब ये बाल कविता है को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है।
आगे बात करते हैं, रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में साकिबुल गनी का 13 शतक। तो ये बिहार रणजी टीम के बल्लेबाज हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मिजोरम के खिलाफ 13 शतक इन्होंने लगाया। नाम क्या है? साकिबुल गनी। ये प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं साकिबुल गनी। देखिए ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के मोतिहारी जिला से संबंध है। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आगे चलते हैं, कालूघाट इंटरमंडल टर्मिनल के बारे में। तो बिहार के सारण जिले में, कहाँ पर? बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी पर जो है पर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया, कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है पटना के गायघाट से लेकर के गुवाहाटी के पांडु के लिए जलमार्ग 1 से पोत एमबी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया। इसके अतिरिक्त पटना से पांडु गुवाहाटी में तक जहाज पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए नया द्वार खोलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो बिहार के मनन कुमार मिश्रा, ये गोपालगंज के हैं, मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 31वें अध्यक्ष हैं, 31वें अध्यक्ष हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं 31वें अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ये बिहार के गोपालगंज से संबद्ध हैं। अंजनी कुमार सिंह जो है बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये याद रखिएगा कि बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करते हैं। और बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में की गई थी। कब की गई थी? 1917 में। जैसे कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई थी। आगे चलते हैं, मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हुआ है। तो ये 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। देखिए 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, लिली रे को। आगे चलते हैं, बिहार का पुनैरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 3 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है। पुनौरा धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया है। तो सर्किट जो दर्शन सर्किट है उसमें रामायण सर्किट में भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है इसको प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है जो पुनौरा धाम के रूप में विख्यात है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। यह बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? कैमूर जिले में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का एकमात्र जो अभी तक का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो नया जो खोला जाएगा वो आपका कहाँ पे है? कैमूर जिले में। और इससे पहले वाला वाल्मीकि वाला पश्चिमी चंपारण में है। पद्म पुरस्कार 2022 में बिहार के प्रतिनिधित्व की बात करें, मतलब बिहार के कितने लोगों को दिया गया है? तो 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2022 हेतु 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें बिहार के 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। पद्म पुरस्कार के देखिए, शैवल गुप्ता को पद्मश्री दिया गया है, मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, शैवल गुप्ता को। वहीं आचार्य चंदना जी को पद्मश्री दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए। बिहार वन स्थित रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थित रिपोर्ट जारी करता है। 13 जनवरी 2022 को इस श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी? 17वीं नंबर की। सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 1987 में 1987 में प्रकाशित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका 7.84% है। कितना है 7.84% है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। पहले कितना था 6.83 था, 81 था। आगे इसमें देखते हैं वनावरण वर्ग मतलब किस प्रकार के हैं, क्षेत्रफल 2021 में, क्षेत्रफल 2019 में। तो यहाँ पे बहुत आंकड़ा नहीं याद रखना है आपको। देखिए बहुल घने वन वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन जो है ये आपके 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। और खुला वन जो है ये आपका 3761 वर्ग किलोमीटर है। और कुल कितना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आप देखेंगे सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक आपका खुला वन है, सबसे अधिक खुला वन है। उसके बाद मध्यम रूप से घने वन और सबसे कम घने वन है। आगे चलते हैं, वनावरण में शीर्ष जिले की बात करें तो देखिए बहुत घने वन वाले में शीर्ष जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। कौन सा, पश्चिमी चंपारण। मध्यम घने वन में भी पश्चिम चंपारण। खुले वन में कौन सा है, कैमूर है, जहाँ पे आपका बाघ अभयारण्य खोला जाना है। तो बहुत घने वन में पश्चिम चंपारण, मध्यम घने वन में भी पश्चिम चंपारण और खुले वन में कैमूर है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिलों की बात करें सर्वाधिक, तो देखिए कैमूर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, मतलब सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है। यहाँ पे 1% कितना है 31.56% है। जबकि पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे है 903.34 वर्ग किलोमीटर 17.28%। रोहतास तीसरे नंबर पे है 17.26%। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जो जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो उसमें नंबर 1 पे कैमूर है, दूसरे पे पश्चिम चंपारण, तीसरे पे रोहतास है। परसेंटेज के रूप में भी आप देखेंगे तो कैमूर है, फिर पश्चिम चंपारण है और फिर रोहतास है। तो ये क्रम याद रखिएगा, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, चाहे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए चाहे परसेंटेज के अनुसार पूछा जाए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सबसे कम वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के रूप में। तो देखिए क्षेत्रफल के रूप में देखेंगे तो सबसे कम क्षेत्रफल वनावरण कहाँ पे, शेखपुरा में, शेखपुरा में है। दूसरे नंबर पे आपका अरवल आता है, यहाँ पे 0.65 है और सबसे कम 0.17 है। फिर तीसरे नंबर पे आता है जहानाबाद 0.48%। तो सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्रफल के हिसाब से जिला कौन सा है, शेखपुरा, दूसरे पे अरवल है और उससे तीसरे पे जहानाबाद है। अब परसेंटेज के अनुसार वनावरण वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक की बात करें तो कैमूर है, फिर जमुई है, फिर नवादा है। यहाँ वाला ये क्रम जो है, आप एक सेकंड, यहाँ वाला जो क्रम है इसको आप क्षेत्रफल के अनुसार ही याद रखिएगा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। और यहाँ पर आप जो है परसेंटेज के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। तो कैमूर सबसे अधिक परसेंटेज वाला है, दूसरे नंबर पे जमुई है, तीसरे पे नवादा है। तो कैमूर, जमुई, नवादा। और सबसे कम में देखें परसेंटेज के मामले में तो शेखपुरा जो क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे कम है, बक्सर दूसरे पे है, सिवान तीसरे पे है। शेखपुरा, बक्सर, सिवान, इस क्रम को आप परसेंटेज के रूप में याद रखिएगा। अब देखते हैं वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि एवं कमी करने वाले जिले कौन से, सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि बांका में, फिर दूसरे नंबर पर जमुई में, फिर तीसरे पे गया। बांका में 16.29 किलोमीटर, जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर, गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर है। तो बांका, जमुई, गया, ये क्रम याद रखिए, बांका, जमुई, गया। और सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है तो कैमूर में सर्वाधिक कमी हुई है। उसके बाद सुपौल है, फिर रोहतास है, कैमूर, सुपौल, रोहतास। आगे चलते हैं, देखिए कैमूर में ही परसेंटेज के रूप में सर्वाधिक वनावरण है और क्षेत्रफल के रूप में भी है, और कैमूर में ही सबसे ज़्यादा कमी भी हुई है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। वृक्षावरण की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.49% है, 2.49% है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2003 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब 2019 में कितना था, 2003 वर्ग किलोमीटर था, तो इसमें 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो देखिए वनावरण कितना है, वनावरण जो है आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 7.84%। वृद्धि कितनी है, 75 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षावरण कितना है, 2341 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज के रूप में 2.48%।
वृद्धि कितनी हुई 338 वर्ग किलोमीटर की। कुल कितना है, कुल वनावरण वृक्षावरण जो है वो है 9,721.79 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज के रूप में 10.32% है। कितना है, 10.32%, 10.32% और 413 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो परसेंटेज है आप इसको जरूर याद रखिएगा। वनावरण 7.84 है, वृक्षावरण 2.48 है, और कुल कितना है 10.32% है। अन्य बिंदुओं की बात करें, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। आगे बात करते हैं, अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव हैं। तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है, तो याद रखिएगा अमीर सुबहानी है। आगे चलते हैं, सुशासन सूचकांक 2020-21 के बारे में बात करें तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण रहा है। इसमें 2020-21 में बिहार की स्थिति की यदि बात करें तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसी समूह में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया। मतलब ग्रुप बी में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और बिहार जो है 6वें स्थान पर है। बिहार ने पिछले सूचकांक जो इसका पहला संस्करण था 2019 वाला, इसकी तुलना में 5% की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर कितना था, 4.4 था, इस बार 4.624 है। आगे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक बिहार की रैंकिंग की बात करें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 6ठी रैंकिंग है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 7वीं है, मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 3री है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा पहली है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में ग्रुप बी में पहली है। वहीं आर्थिक शासन में 5वीं है, आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वीं है, समाज कल्याण एवं विकास में 8वीं है, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में 7वीं है, पर्यावरण क्षेत्र में 7वीं है, नागरिक केंद्रित शासन में 4थी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र में 3री है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति। तो यहाँ पे पहली किस्म में ये जरूर आप याद रखिएगा, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में, और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 3री है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिहार की स्थिति की बात करें तो इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। ये फैक्ट याद रखिएगा। बिहार की 51.91%, 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में शामिल है। बिहार का MPI स्कोर 0.265 है। ग्रामीण क्षेत्र में ये जो स्कोर है वो 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में 0.117 MPI स्कोर है। राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना, राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार, जो 2015-16 का आंकड़े हैं के अनुसार, राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर है, 39.86%। जबकि ये आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 है 2019-20 का, इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। इससे पहले जो आंकड़ा था 4 वाला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसमें बताया गया कि 39.86 मतलब करीब 40% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर है। अब क्या है, जो 2019-20 की जो रिपोर्ट है इसमें एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है कि अब मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है। तो 40 से 3.7 पहुंच गए, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अन्य चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो जिले हैं उनमें नंबर 1 पर आपका किशनगंज है। यहाँ के 64.75% आबादी जो है वो गरीब है, बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। अररिया दूसरे पे है, मधेपुरा तीसरे पे है, पूर्वी चंपारण चौथे पे है और सुपौल 5वें पे है। तो ये इनकी जो बहुआयामी गरीबी यहाँ पे 64% से ऊपर ही है, इन पाँचों में 64% से ऊपर ही है। तो किशनगंज है, अररिया है, मधेपुरा है, पूर्वी चंपारण है, सुपौल है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम गरीबी वाले बहुआयामी गरीबी वाले जिलों की, जहाँ पे न्यूनतम है। तो सबसे कम कहाँ पे, पटना में है। यहाँ की 29.2% जो आबादी है वो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है।
इससे ज़्यादा कहाँ पे है? भोजपुर, फिर तीसरे पे सिवान है, चौथे पे रोहतास है, पाँचवें पे मुंगेर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पटना, भोजपुर, सिवान, रोहतास, मुंगेर है। तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाला जिला पटना है और अधिकतम बहुआयामी गरीबी वाला जिला किशनगंज है नंबर 1 पर। अब विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य की यदि बात करें तो देखिए, संकेतक पोषण के मामले में देखें बिहार अंतिम स्थान पर है और अग्रणी राज्य कौन सा? सिक्किम है पोषण के मामले में। बाल एवं किशोर मृत्यु के मामले में देखेंगे तो बिहार अंतिम स्थान पर है, नंबर 1 पे केरल है। मातृत्व स्वास्थ्य में अंतिम स्थान पर है, पहले पे केरल है। स्कूल शिक्षा के वर्ष में बिहार अंतिम स्थान पर है, केरल पहले पे है। स्कूल में उपस्थिति के मामले में अंतिम स्थान पर केरल पहले पे है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन के मामले में अंतिम से 5वें पे है और गोवा पहले पे है। पेयजल में स्वच्छता में अंतिम पर है, पहले पे केरल है। पेयजल में दूसरे पे है, पेयजल के मामले में गोवा पहले पे है। विद्युत में यहाँ पेयजल में दूसरे पे है, पेयजल के मामले में जो बिहार है उल्लेखनीय है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे द्वितीय है, जबकि गोवा पहले पे। तो गोवा फिर उसके बाद बिहार है। विद्युत के मामले में अंतिम से 5वें पे है और नंबर 1 पे गोवा है। आवास के मामले में अंतिम से 5वें पर है, गोवा नंबर 1 पर है। संपत्ति के मामले में अंतिम से तीसरे पे है, पंजाब नंबर 1 पर है। बैंक खाते के मामले में 9वें नंबर पे है और हिमाचल प्रदेश पहले पर है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वच्छता पेयजल के मामले में बिहार दूसरे पे है, पहले पे आपका गोवा है। जबकि पोषण के मामले में, बाल एवं किशोर मृत्यु दर में, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, स्वच्छता, इन सभी मामलों में बिहार जो है इन पैमानों पर अंतिम पे है। अब बात करते हैं समाज सुधार यात्रा के बारे में। तो 22 दिसंबर 2021 से मोतिहार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा आरंभ की। कब? 22 दिसंबर 2021 को। कहाँ से? मोतिहार से। यह यात्रा 15 जनवरी 2022 को पटना में आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बिहार के लगभग 12 जिले शामिल थे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसमें आगे देखते हैं, एक सेकंड। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। इन 7 संस्थानों में हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी शामिल है। कौन शामिल है? हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021 के बारे में बात करें तो 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा स्कूल विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजन किया गया मधुबनी साहित्य महोत्सव का। कहाँ पर? दरभंगा में। ठीक है। यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021 के बारे में दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 2021 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति। इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा। जो भूमि खरीदी या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी। भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का निर्माण किया जाएगा। आगे बात करते हैं गृह दर्शन ऐप के बारे में। तो दिसंबर 2021 में बिहार गृह विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। तो गृह दर्शन ऐप किससे संबंधित है? कानून व्यवस्था से। ठीक है। इस ऐप में राज्य के सभी थानों, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, फायर ब्रिगेड आदि का संपूर्ण डेटा रहेगा। आपातकाल या जरूरत के समय अपने नज़दीक के उपर्युक्त स्थानों की जानकारी एवं पहुँच प्राप्त की जा सकती है। बिहार विभूति सम्मान की बात करें तो मीडिया ट्रेडर्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान प्रदान किया गया। किसे? रोहित कुमार को। बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात करें तो दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने घोषणा की कि बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक तथा थर्माकोल से बने उत्पाद पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा। ठीक है। 1 जुलाई 2022 से। पूर्व में यह प्रतिबंध जो है 15 दिसंबर 2021 से लागू होना था। पहले ये 15 दिसंबर 2021 से लागू होना था, अब क्या है ये 1 जुलाई 2022 से। तो इसको अपडेट रखिएगा। ठीक है। क्योंकि कई सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वहाँ पे 15 दिसंबर ही बताया गया है। यहाँ अपडेट रखिएगा कि कब से लागू हो गई? 1 जुलाई 2022 से। यह प्रतिबंध
ई कॉमर्स कंपनी, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मॉल आदि पर भी लागू होंगे। ध्यातव्य कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण देश में प्रतिबंध लागू होगा। आगे बात करते हैं एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित की गई। तो 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों परियोजनाओं बरौनी और बाढ़ इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। बरौनी ताप विद्युत केंद्र ये बेगूसराय में है और इसके चरण 2 की जो क्षमता है वो 500 मेगावाट की है। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर की जो क्षमता है वो 660 मेगावाट की है। बाढ़ की कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है। एनटीपीसी समूह की बिहार राज्य में 7970 मेगावाट स्थापित क्षमता है। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो 25 नवंबर 2021 को एनआईटी पटना के निदेशक तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय इसरो ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र RAC का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। कहाँ पर? पटना में। एनआईटी पटना में स्थापित RAC अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समाहित करते हुए पूर्वी क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश 8.11 स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जबकि 5.74 स्कोर के साथ बिहार को सबसे अंतिम 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्मार्ट पुलिसिंग में सूचकांक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है और बिहार अंतिम पे 29वें स्थान पर। SDG शहरी सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया। उल्लेखनीय कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किए गए हैं। सूचकांक में 56 शहरों को 77 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया। बिहार के पटना ने 57.29 समग्र स्कोर के साथ 52वां स्थान हासिल किया है, मतलब 56 शहरों में 52वें स्थान पर, जबकि सूचकांक में शिमला जो है नंबर 1 पर है। झारखंड के धनबाद सबसे आखिरी पर है। देखिए इसमें जो है शिमला शीर्ष पर है, झारखंड का धनबाद जो है वो 56वें स्थान पर है और बिहार का जो है बिहार का पटना ये 52वें स्थान पे 52वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें पटना को अच्छा प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में रखा गया है, जिसका सूचकांक जो है 50 से लेकर 64 के मध्य में है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के बारे में बात करें तो 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ। किसमें हुआ है? बिहार के लिंगानुपात में। देखिए वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण जो NFHS 4 था कि 162 से बढ़ करके यह 190 हो गया। लिंगानुपात जो है 162 से बढ़ करके 190 हो गया। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1111 है। शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण NFHS 4 के 3.4 से घट करके 3 हो गई है। ठीक है, 3.4 से 3 हो गई है। राज्य में 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 57.8% है। कितना है? 57.8%। NFHS 4 के अनुसार बिहार के 15 से 44 वर्ष आयु श्रेणी की महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, जो NFHS 5 में बढ़ करके कितना हो गया है? 55.8%। काफ़ी अधिक बढ़ा है, 24.1 से 55.8% हो गया। वहीं राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। ये एनीमिया की जो पेशेंट महिलाएं इनकी भी संख्या या परसेंटेज बढ़ा है। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें बिहार, देखिए 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 हेतु घोषित पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। तो अभी कुछ समय पहले हमने पद्म पुरस्कार 2022 की बात की, जिसमें 2 लोग बिहार शामिल थे। अब यदि इसके पहले वाला भी पूछते कि बिहार का प्री की परीक्षा काफ़ी पहले होनी थी, तो हो सकता है 2021 का पूछे तो उसको भी याद रखिएगा। तो 2021 के लिए 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेटेस्ट 2022 वाले में 128 हस्तियों को। इसमें 2021 वाले में बिहार की 5 हस्तियां शामिल थी, जबकि 2022 में 2 हस्तियां शामिल हैं।
देखिए वर्ष 2021 के लिए श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं निम्नलिखित 4 हस्तियों को पद्म श्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया था और 4 हस्तियों को पद्मश्री। श्रीमती दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग में, श्री रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में लोकमंच कलाकार, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को सार्वजनिक चिकित्सा के क्षेत्र में, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। आगे चलते हैं छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के बारे में। तो ये 7 नवंबर 2021 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय के 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। ठीक है, तो 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय में, राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में। देखिए 7 से 9 नवंबर 2021 तक इस सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है या किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। विदित हो कि 5वें सम्मेलन का आयोजन जो है जुलाई 2021 में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में ही किया गया था, यहीं पर किया गया था। और प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। पहला जो है मध्य प्रदेश के सांची में 2012 में हुआ था, 6ठा जो हुआ है वो राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में, 5वां इससे पहले भी यहीं पर हुआ था। आगे बात करते हैं 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में। तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। इसमें बिहार भागीदार राज्य, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य थे। बिहार भागीदार राज्य और उत्तर प्रदेश झारखंड फोकस राज्य थे। बिहार पवेलियन ने इस मेले में स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक आत्मनिर्भर भारत विषय के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुआ है। बिहार इससे पूर्व 5 बार 2014, 15, 16, 18, 19 में स्वर्ण पदक जीत चुका है और यह इसका 6ठा अवसर था जब इसने जीता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बीच में 17 छूटा हुआ, 17 में इन्होंने नहीं जीता था। इसके बाद 19 के बाद 20 में नहीं 21 में। राज्यों की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुआ है। केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला है ओवरऑल राज्यों की श्रेणी में। बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के बारे में बात करें तो बिहार में 17 नए एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। इनसे प्रतिवर्ष 35.2 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये 17 कहाँ लगाए जाएंगे एक बार नाम देख लीजिए। मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं भागलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। तो देखिएगा पूर्वी चंपारण पे तो है परंतु पश्चिमी चंपारण में नहीं है। इसमें पटना का भी नाम नहीं है। ध्यातव्य है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2021 में एथेनॉल नीति लागू की थी। आगे बात करते हैं बिहार का पहला पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा है। कहाँ पे है? सहरसा में है। तो देखिए यह ई-ऑफिस प्रणाली के तहत हुआ है। इससे कार्य में क्या होगी? पारदर्शिता आएगी। तो ध्यान रखिएगा सहरसा नाम को। आगे देखते हैं, देखिए ध्यातव्य है कि नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद जो है ये देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था। ठीक है, पहला पेपरलेस विधान परिषद। जबकि विधानसभा कौन सा बना? नागालैंड बना है अभी हाल ही में। तो इन फैक्टरों को भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब स्थापित किए जाएंगे। गति शक्ति योजना के तहत बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब योजना 5 जगहों कहाँ पे? भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर। पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर में विकसित किए जाएंगे। इन स्थानों पर जलमार्ग, रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई। जलवायु संवेदनशील सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो यह सूचकांक मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी नाम से अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। इस सूचकांक में 0.616 अंकों के साथ असम जो है सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। कौन सा है? असम जो है सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। बिहार जो है चौथा सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है और जिला स्तर पर असम का घेमाजी भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। और बिहार में बाढ़, सूखा एवं चक्रवात तीनों संदर्भों में दरभंगा जो है कौन सा? दरभंगा सबसे संवेदनशील जिला है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। जबकि रैंकिंग में क्रमशः
मतलब मधेपुरा, सीतामढ़ी, बांका, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया एवं अररिया सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। आगे बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की गणना के बारे में। तो 5 अक्टूबर 2021 को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, कब होता है, 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगा डॉल्फिन जनगणना की घोषणा की थी। इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा किया गया। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगोटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कहाँ से कहाँ तक? बिहार के सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक। आगे देखते हैं इसमें, देखिए विदित हो कि गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। NIRF रैंकिंग 2021 के बारे में बात करें तो NIRF की इस रैंकिंग में बिहार के 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली। कौन से? IIT पटना को, जिसमें समग्र श्रेणी में IIT पटना को जो है 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, तो सितंबर 2021 में महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 92 महिलाओं को चुना गया है। महाराष्ट्र के मुतखेड़ स्थित CRPF के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ATS व STF में इनकी तैनाती होगी। बांका स्थित मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है। तो 21 दिसंबर 2021 को बांका जिले के बौसी स्थित मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। मंदार पर्वत के समीप ही सीताकुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा भगवान वासुपूज्य मंदिर स्थित है। ठीक है, भगवान वासुपूज्य मंदिर स्थित है। वासुपूज्य जो है जैन तीर्थंकर थे। मंदार पर्वत के समीप ही नीतीश कुमार ने जैव विविधता पार्क का शिलान्यास किया। ध्यातव्य है कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो पहला जो है वो राजगीर रोपवे है और दूसरा आपका कहाँ पे? बांका में है, बांका में मंदार स्थित पर्वत पर। इसके अलावा बिहार में जहानाबाद में बराबर की गुफाओं, कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम व रोहतासगढ़ किला, गया जिले में डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी पर्वत और पृथशिला पर रोपवे निर्माण की योजना है। रैली ऑन व्हील्स की बात करें तो बाघ संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है। रैली ऑन व्हील्स क्या है? बाघ संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है। 30 सितंबर 2021 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसको शुरू किया गया। 2 अक्टूबर को झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में समाप्त हुआ। ठीक है, प्रारंभ होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है बिहार के, और इसका समापन कहाँ पे हुआ? झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में। इसका आयोजन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया। बिहार का प्रथम डबल डेकर फ्लाईओवर की बात करें तो 4 सितंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौक से लेकर NIT तक डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास किया। यह डबल डेकर फ्लाईओवर 2.2 किलोमीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए होगी तथा 3 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। अभी इसका शिलान्यास किया गया, लोकार्पण नहीं किया गया। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करें तो 2 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? दरभंगा में किया गया है। दरभंगा में 6 एकड़ तालाब में स्थापित यह प्लांट निजी कंपनी अवादा एनर्जी द्वारा संचालित है। यह बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को बिजली स्थानांतरित करेगी। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगी। ध्यातव्य कि बिहार के दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण सुपौल जिले में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? पहला जो है आपका दरभंगा में, पहला दरभंगा में, दूसरा सुपौल में। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। किसने जारी किया है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने जीवन गुणवत्ता सूचकांक। इस सूचकांक में बिहार 51.82 स्कोर के साथ बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में 13वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र है। बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में पहले पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। उत्तर प्रदेश जो है का स्थान 7वां है। इस सूचकांक के ढांचे में 4 स्तंभ, वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा तथा कुल 8 उप स्तंभ हैं। 4 स्तंभ, वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा तथा कुल 8 उप स्तंभ हैं। आगे देखते हैं इसमें विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक के तो 4 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन द्वारा बक्सर नगर पालिका बिहार में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया। कहाँ पे? बक्सर नगर पालिका में। यह भस्मक बक्सर के वार्ड 32 में ज्योति चौक पर स्थापित किया गया है। इसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार नवाचार चैलेंज के माध्यम से चुना गया था, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। यह भस्मक 50 किलो जैव चिकित्सा अपशिष्ट को प्रतिवर्ष दर से समाप्त करेगा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, जयप्रकाश नारायण की जीवनी जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये अगस्त 2021 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसकी जीवनी है? तो जयप्रकाश नारायण की। इसके लेखक कौन है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का जन्म अक्टूबर 1902 में और इनके द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इन्हें संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 में प्रारंभ किया, इसके जनक माने जाते हैं। सेव आवर गार्जियन ट्रीज, सेव आवर गार्जियन ट्रीज। तो अगस्त 2021 में पूर्वी चंपारण जिले के, कहाँ पर? पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने इस आंदोलन की शुरुआत की, सेव आवर गार्जियन ट्रीज। यह आंदोलन जीविका दीदी के सहयोग से चलाया जाएगा। इस आंदोलन के तहत 70 से लेकर के 400 वर्ष पुराने वृक्षों गार्जियन का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेव आवर गार्जियन ट्रीज मतलब पेड़ों को बचाने संबंधित एक पहल है। पटना में लागू होगी स्माइल योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना को सरकार ने देश के 10 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है जुलाई 2021 में। इन 10 शहरों में पटना भी शामिल है। पटना के अतिरिक्त दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लखनऊ है, मुंबई, नागपुर एवं अहमदाबाद में लागू होगा। ध्यान रखिएगा, बिहार से पटना है, उत्तर प्रदेश से लखनऊ है। आगे चलते हैं। इसमें इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के बारे में बात करें तो जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया है। बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया जहाँ खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान में ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो 6ठा आपका बिहार है। इसके पहले 5 कौन से? गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा बिहार वाले का? नालंदा की राजगीर में होगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से ही बन रही स्पोर्ट अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में 1/3 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होंगी। वार्षिक बिजली रिपोर्ट की बात करें तो 30 जून 2021 को भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा विद्युतीय वार्षिक बिजली रिपोर्ट 2020-21 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में बिजली गिरने की घटना में 331% की वृद्धि हुई है। इसके बाद सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुई है। बिजली गिरने की सर्वाधिक घटना कहाँ पे हुई? पंजाब में हुई है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? बिहार में। जबकि समग्र बिजली गिरने के मामलों की संख्या में उड़ीसा शीर्ष पर है, बिहार 9वें स्थान पर। देखिए, बिजली गिरने में जो वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है उसमें परसेंटेज के मामले में देखेंगे जो वृद्धि हुई है वो पंजाब है, जबकि वृद्धि के मामले में ही बिहार जो है दूसरे पे है। परंतु समग्र बिजली गिरने की संख्या के मामले में देखेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पर है और बिहार 9वें पर है। बिजली गिरने से मृत्यु के मामले में बिहार जो है वो शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। लीडर सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना के बारे में रिपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए, लीडार सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 नवंबर 2021 को रिपोर्ट जारी की। 25 जून 2021 को यह रिपोर्ट 10 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा से संबंधित। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें बिहार शामिल है। इसमें लीडार तकनीक का उपयोग किया गया है जो वन क्षेत्रों में पानी और चारे की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा। यह जल संरक्षण एवं मानव पशु संघर्ष भी कम करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बात करें तो 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ब्याज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। महिला वाले में ब्याज मुक्त है, ठीक है, परंतु यहाँ युवा उद्यमी वाले में 1% का ब्याज उपलब्ध लगाया जाएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें, डगमारा जल विद्युत परियोजना जून 2021 में डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव
डगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास जिला सुपौल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, डगमारा जल विद्युत परियोजना किस पर स्थापित है, किस नदी से संबंधित है, तो ध्यान रखिए कोसी नदी से। ठीक है, कोसी नदी, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। और कोसी कोसी जो है यह एक सीमा पारी नदी है, मतलब ये एक देश से दूसरे देश में जाती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के बहती है कोसी नदी। आगे चलते हैं, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहते हैं। वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ। पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक वैमानिकी वैज्ञानिक का 77 वर्ष की अवस्था में दरभंगा में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी तथा 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विभाग में के संगठन में उन्होंने कार्य किया था। और जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस है, इसके विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जल विद्युत भेद्यता आकलन रिपोर्ट के बारे में। तो 17 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बिहार सहित अन्य 7 पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। तो कौन कौन से? बिहार है, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल व बिहार शामिल है। ठीक है, कौन से 7 हैं? तो देखिए, झारखंड है, मिजोरम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार सहित अन्य 7 पूर्वी, मतलब कुल 8 राज्य हैं। ठीक है, कुल 8 राज्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी क्रमशः सर्वाधिक सुभेद्य जिले हैं। कौन कौन से? किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी। जबकि औरंगाबाद सबसे कम सुभेद्य जिला है, पटना सूची में 14वें स्थान पर है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। ठीक है, ये बिहार का दूसरा मेगा फूड पार्क है। पहला का निर्माण खगड़िया जिले में किया गया, दूसरे का आपका कहाँ पर किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। वर्तमान में भारत में कुल 22 मेगा फूड पार्क हैं, जिसमें से 40 से अधिक निर्माणाधीन है। नहीं, 22 मेगा फूड पार्क है संचालित है तथा 40 जो है निर्माणाधीन है, जिसमें से 2 आपके बिहार में, एक आपका खगड़िया जिले में, दूसरा जो है आपका मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा। ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम के बारे में बात करें तो केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत 19 मार्च 2021 को प्रारंभ की। इसकी शुरुआत आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में हुई। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील ताप दीप्ति बल्ब जमा करने के बदले 3 वर्ष की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को 10 रुपया देना होगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में बिहार का आरा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। पहले चरण में बिहार के आरा को शामिल किया गया है। बोधगया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर, बोधगया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक बोधगया और राजगीर में ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतया अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2021 में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य हेतु राज्य सरकार लखीसराय एवं भागलपुर में, कहाँ पर? लखीसराय एवं भागलपुर में 500 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भी करेगी। बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 के तहत बिहार सरकार ने इस नीति की घोषणा की है। ठीक है, केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत इथेनॉल उत्पादन हेतु मक्का, गुड़, टूटे चावल, अन्न, सड़े अनाज आदि का प्रयोग किया जाएगा। यह नीति वर्ष 2025 तक लागू रहेगी। कब तक? 2025 तक लागू रहेगी। वर्तमान में बिहार में 12 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। वर्ष 2050 तक या 50 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये बिहार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में किया। तो ये आपके जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 8 मई को होनी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदिश नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसमें जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जिसको प्रश्न कोश के रूप में उपलब्ध कराया गया, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? बेगूसराय के बरौनी में। हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर राज्य में स्थित है। वहीं दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है
कर्मनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है। अगला है 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैट बॉट का शुभारंभ किया गया है? तो वैक्सीन मित्र का। नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? गया को। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या है? 289वें पोजीशन पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक सेकंड रुक जाइए इसको। हाँ, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसने 13वां स्थान हासिल किया है। कुल स्कोर कितना है? कुल स्कोर जो है वो 1000 है। वहीं आगे देखते हैं, अगला है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? गया ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है? 206 है। ठीक है, 206। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखिए। नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो गया है। वहीं दूसरे रूप में इसको कहा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? तो गया ही है। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पटना ने। राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी 44 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से लेकर के 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सुपौल ने। किसने? सुपौल ने, जिसकी राष्ट्रीय रैंकिंग 7वीं है। आगे चलते हैं। अगले पर यह है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो बिहार में जो है मुंगेर है, जबकि राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी कौन सी है? दूसरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम वाले आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है सोनपुर है। राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी कौन सी है? 4थी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो सुपौल को मिला है। किसको मिला है? सुपौल को मिला है। और सुपौल ही जो है ये स्वच्छ सर्वेक्षण, यहाँ पे आप देखिए सुपौल पहले भी आ चुका है। यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सुपौल ने। आगे चलते हैं। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक, जिसमें ग्रुप बी के तहत बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ग्रुप बी में छठवीं रैंक प्राप्त हुई है, जबकि इस ग्रुप बी में नंबर 1 पे कौन है? मध्य प्रदेश है। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में। वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। यह किस जिले में है? तो यह मुंगेर जिले में है। जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो आकांक्षी बिहार में शीर्ष जो 5 जिले हैं वो हैं आपका मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पे, औरंगाबाद तीसरे पे है, बांका चौथे पे है और शेखपुरा 5वें पे है। ठीक है, तो ये जो है आपके शामिल हैं, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा हैं। आगे चलते हैं। अगला है देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाया है? तेलंगाना ने। किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? मुजफ्फरपुर में। दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई। इसका नाम क्या है? जीफ हेल्थ ई क्लिनिक है। ठीक है, किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? भोजपुर में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? भोजपुर में। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव करने वाला देश का कौन सा हाईकोर्ट बना है? 5वां। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश कर चुके हैं, तो 5वां राज्य है पटना। तो ध्यान रखिएगा इसके पहले के जो 4 हैं गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नवंबर दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित था? पंजाब के पटियाला में। स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये जमुई क्षेत्र से विधायक हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है बिहार है।
दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है? नालंदा विश्वविद्यालय को। दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके तहत किन छह अतिरिक्त राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो इसमें आपका गुजरात का अहमदाबाद, बिहार का हाजीपुर, तेलंगाना का हैदराबाद, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, असम का गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश का रायबरेली है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का हाजीपुर है, उत्तर प्रदेश का रायबरेली है। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? मधुबनी जिले में कमला नदी पर। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन को मंजूरी प्रदान की है? औरंगाबाद और गया जिले में। ठीक है, औरंगाबाद और गया जिले में। तो ध्यान रखिएगा, पोटास के खनन की मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकल खनन को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, क्रोमियम और निकल के खनन को मंजूरी रोहतास में, जबकि पोटास के खनन की मंजूरी औरंगाबाद और गया में है। 11 नवंबर 2021 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। वहीं 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 से तो बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? 2 व्यक्तियों को चुना गया है। कितने व्यक्तियों को? तो 2 व्यक्तियों को। ये 2 व्यक्ति कौन से हैं? सैबल गुप्ता मरणोपरांत और आचार्य चंदना जी, इनको दिया गया है। तो ध्यान रखिए, पद्मश्री दिया गया इन दोनों लोग को। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना। बिहार मखाना नहीं बल्कि मिथिला मखाना हो गया। नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? अद्या कुमारी ने। अद्या कुमारी। नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया को चुना गया है। अनुष्का है इनका नाम, अनुष्का, जो कि 21 वर्ष की हैं। अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? तो ये जो है आपका शिवहर जो जिला है यहाँ के कुशहर पंचायत से। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरू किया गया? फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? तो 3 जिलों में, औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में। औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर जिले में। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? बक्सर इटाड़ी के बैरी और कैमूर के मोहनिया के शुधियारा में। तो 2 जगह पर बनाया जाएगा चावल का साइलो गोदाम, 2 जगह पर, बक्सर के इटाड़ी के बैरी में और बैरी और कैमूर मोहनिया के शुधियारा में। नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है, और यह जो है 6ठी बार जीता है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? बिहार को। और 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो देखिए, साझेदार राज्य के रूप में बिहार था और फोकस राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड। सत्र 2020-21 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? NIT पटना। सितंबर 2021 से बिहार में प्रत्येक माह के किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो 21 तारीख को, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस। सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया। यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बांका में है। कहाँ पे है? बांका में है। और पहला कहाँ पे है? पहला आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, पहला जो है वो राजगीर में उसका उदाहरण किया गया था। ठीक है, तो पहला राजगीर में, दूसरा बांका में है। सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये बिहार के कैमूर जिले के रजित राज हैं। सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? 20वां, जो कि अंतिमवां स्थान है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तो 20वें स्थान पर, अर्थात अंतिम स्थान पर। तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर आपका गुजरात है और बिहार जो है वो अंतिम स्थान पर है। आगे चलते हैं।
26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 बेस लाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? तो पहले रिपोर्ट को। MPI अर्थात राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे बिहार है, फिर झारखंड और उत्तर प्रदेश। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है? तो 14 जिलों को। और बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है तो पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। एक नया बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कहाँ पे? कैमूर में। बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बाघों की संख्या 32 है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? IIT पटना ने 51वां स्थान हासिल किया है। NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? इंजीनियरिंग में 21वां स्थान और अनुसंधान श्रेणी में 47वां स्थान। NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? IIT मद्रास। बिहार का पहला नगर वन सिटी फॉरेस्ट ब्रह्मवन किस जिले में निर्माणाधीन है? गया में। 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर, जो कि कालूघाट में है, कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है? सारण जिले में। कहाँ पर किया गया है? सारण जिले में। ठीक है। सितंबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद हैं? तो पूर्णिया जिला है। आगे बात करते हैं। IIT रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यह है चक बिहार। 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 25 फीट। बिहार की गंगा जल उद्धव योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 3 जिले हैं, राजगीर, गया और नवादा। राजगीर, गया और नवादा। 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी 50 लाख से कम आबादी वाले, अभी हमने बात की 50 लाख से अधिक आबादी वाले, अब बात कर रहे हैं 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश है, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे हरियाणा है। तो हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार के पटना में बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्योंकि देश का पहला है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? बोध गया जिले में। जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना किस नदी पर है? ये जो डगमारा परियोजना है, ठीक है, डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर, सुपौल जिले के कोसी नदी पर। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? 2 जिलों में, जमुई और बांका में। जमुई और बांका सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? नंदलाल शर्मा। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये गया के डोभी में। बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है? यह स्लोगन क्या है? चार्मिक चंपारण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एजुकेशन टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों का चयन किया है। इनमें बिहार के कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसमें देखें तो बिहार के 5 स्थान शामिल हैं। कौन कौन से 100 में? नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्त शासित संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? तो विज्ञान रत्नाकर। ये मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका है, नाम है विज्ञान रत्नाकर। सबौर श्री और सबौर शब, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किस फसल की 2 किस्में हैं? सबौर श्री और सबौर शब। ये जो है
धान अर्थात चावल की 2 किस्में, ध्यान रखिएगा, सबोर श्री और सबोर सम। ये आपका यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं 1 जुलाई 2021 से? तो देखिए 6 जिले, 16 में से 6 जिले हैं जो बिहार के, वो मुक्त घोषित किए गए हैं या नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। कौन कौन से? अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। अरवल, पूर्वी चंपारण, अरवल है, पूर्वी चंपारण है, जहानाबाद है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम और दूसरे स्थान पर है? तो मछली उत्पादन में बिहार का पहले स्थान पर जो जिला है वो है मधुबनी, दूसरे स्थान पर दरभंगा है, मधुबनी दरभंगा। जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मुजफ्फरपुर में ये कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में। आगे चलते हैं। हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो बांका कारागार में। ठीक है, भारत का पहला है बांका कारागार में। डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा? तो बिहार के सभी निजी विद्यालयों को ई संबंधन पर जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नालंदा के राजगीर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उदाहरण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? बक्सर में किया गया है। बिहार में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई पारिवारिक आय सीमा क्या है? 3 लाख। बिहार के किस जिले में बापू टावर बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को। अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया है? ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया है? पटना में। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी, इसका नाम क्या दिया गया? तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया गया है पटना में। कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन किया गया है? तो कृषि उड़ान 2.0 में 2 जिलों को शामिल किया गया है, दरभंगा और गया को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, और ये करंट अफेयर आपके 67वीं जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 8 मई को होनी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।